तुर्किया में गजा की सूरत हाल पर आज इस्तांबुल में इजलास मेजबानी तुर्क वजीर खारजा खान फिदान करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमीरात, इंडोनेशिया, कतर, पाकिस्तान, सऊदी अरब और उर्दन के वज़ीर खारजा शरीक होंगे। इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में गजा जंगबंदी मुआहदे पर हालिया पेशरफ्त और इंसानी हुकूक की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। तुर्क वज़ीर खारजा इजलास में इसराइल की जंगबंदी से फराह के बहानों की कोशिशों और हालिया जारहियत को उजागर करेंगे। इजलास में दो रियासती हल के विजन को यकीनी बनाने की जरूरत पर भी बात होगी। इसराइली जारहियत का सिलसिला न रुका। गजा के इलाके शुजाइया में इसराइली ड्रोन हमले में एक और फलस्तीनी जान से गया। शहादतों की तादाद 236 तक पहुंच गई। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक जंगबंदी के बाद से अब तक 600 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी, 502 लाशें मलबे से निकाली जा चुकी हैं। दूसरी जानिब हमास ने 3 इसराइली यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। गजा में अस्पतालों की सूरत हाल संगीन, 16,000 से ज्यादा मरीज इलाज के मुंतजिर। अमरीकी सदर हमास की जानिब से 3 इसराइली यरगमालियों की लाशें वापस करने पर खुश। कहते हैं दुनिया भर में 8 जंगे रुकवाई। अमरीका यूक्रेन को टोमाहाक मिसाइल देने पर फिलहाल गौर नहीं कर रहा। नाइजीरिया में अमरीकी जमीनी फौज या फिजाई हमले मुमकिन है। नाइजीरिया में मसीहियों को बड़े पैमाने पर हलाक किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ से मुताल्लिक केस मुल्क की तारीख का अहम केस है। समाअत में शिरकत नहीं करेंगे। दुनिया बरसों से हमारे खिलाफ टैरिफ लगा रही थी। हम कई ममालिक खास तौर पर चीन की जानिब से इस्तेहसार का शिकार रहे। अब ऐसा नहीं, टैरिफ ने हमें जबरदस्त कौमी सलामती दी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबरा मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का आमद सिक्योरिटी इकदाम से मुतालिक ब्रीफ किया। चौधरी शुजात का सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। वजारत दाखिला के इंतजाम को सराहा। वजीर दाखिला की चौधरी शुजात से उनके बहनोई के इंतकाल पर ताज़ियत। सूबाई वजीर चौधरी शाफे हुसैन भी मुलाकात में मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक केस में अहम पेशा केस जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत से जस्टिस आदम खान की अदालत में मुंतकिल। जस्टिस बाबर सत्तार का सिंगल बेंच खत्म होने पर केस दूसरी अदालत को मुंतकिल हो गया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे और बुशरा बीबी के खिलाफ केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर में थाना सीडीडी में धमाका। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की तफसीली रिपोर्ट तैयार। सुबह 7:58 पर मालखाने में धमाका हुआ। मालखाने में बारूदी मवाद, ग्रेनेड्स और दीगर केस प्रॉपर्टी मौजूद थी। धमाके से थाने की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। हेड कांस्टेबल बिलाल शहीद, 3 एहलकार जख्मी। हुकूमत मईशत में बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि IMF के साथ मुआहिदा भी मुआशी इस्तेहकाम की तौसीक है। आलमी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम का एतराफ़ किया। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर का मुआशी टीम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल। 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए कोशिशें तेज। वफाकी हुकूमत की पीपल्स पार्टी से हिमायत की दरख्वास्त। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून का वफ्द सदर जरदारी और मुझसे मिलने आया। सदर मुमलिकत की दोहा से वापसी के बाद सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में फैसला करेंगे। बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम। मजीद कहा कि मुजव्वज़ा तरामीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजों के तबादले का इख्तियार शामिल है। इलेक्शन कमीशन ने कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। कोयटा की अर्बन यूनियन काउंसिल्स की जनरल नशिस्तों पर पोलिंग 28 दिसंबर को होगी। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 13 से 17 नवंबर तक जमा करवा सकते हैं। कागजात की जांच पड़ताल 19 से 24 नवंबर तक की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़। और भारत में एक और बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बड़ी कार्रवाई। अनिल अंबानी और रिलायंस अनिल धीरूभाई की अंबानी ग्रुप की 40 से ज्यादा जायदादें मुंजमद असासों की मालियत तकरीबन 30,084 करोड़ रुपए बताई गई। ईडी के मुताबिक रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस के जरिए अवामी फंड्स में खुर्द-बुर्द की गई।
सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की 3 रोजा तकरीबात आज से गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में शुरू होंगी। अंदरूने और बैरून मुल्क से सिख यात्री और हिंदू यात्री ननकाना साहब पहुंचना शुरू। भारत से भी 2000 से ज्यादा सिख यात्री कल ननकाना साहब पहुंचेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज पहला मैच कल फैसलाबाद में खेला जाएगा। दोनों टीमों के खिलाड़ी जीत के लिए पुरअज़म। साउथ अफ्रीका की टीम आज दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक, पाकिस्तान टीम शाम 6 बजे प्रैक्टिस करेगी। भारत ने आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम कर लिया। जनूबी अफ्रीका को 52 रन से शिकस्त। भारत ने पहले खेलते हुए 298 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की टीम 246 रन बना सकी। भारतीय टीम को पहले विकेट पर सेंचुरी पार्टनरशिप मिली। 104 के मजमूए पर समृति मंधाना 45 रन बनाकर आउट हुई। ओपनर शिफाली वर्मा 87 रन बनाकर पवेलियन लौटी। दीप्ति शर्मा ने 58 रन की इनिंग खेली। प्रीमियर लीग में वेस्ट हैम की कामयाबी न्यूकैसल को 3-1 से शिकस्त दे दी। इटली के यांग सिनर टेनिस के आलमी नंबर 1 खिलाड़ी बन गए। पेरिस मास्टर के फाइनल में हरीफ खिलाड़ी को शिकस्त दे दी।